तो चलिए आज हम हल करने वाले हैं ग्राफीय विधि से, जो कि काफ़ी यूनिक तरीके से आपको बताएंगे, जो कि एक ही बार में आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ये प्रश्न रहा। ठीक है, इसको हम हल करते हैं ग्राफीय विधि से। ठीक है, ये हमारा क्या दिया है, समीकरण 1 दिया है और ये क्या है, तो समीकरण 2 है। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, कहने का मतलब क्या है, समीकरण 1 में जो भी वैल्यू दिया गया है क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक ना, तो क्या दिया गया है, x प्लस का y बराबर में 4 दिया गया है। ठीक है, इतना तक समझ गए कैसे लिखना है। अब क्या करेंगे, इसमें ना x या y किसी का मान हमको ना एक एक करके निकालना होता है। यानी कि x की जगह पे आप कुछ भी रखिए, y की जगह फिर कुछ भी रखिए। यानी कि हम x का मान मान लेते हैं, कोई भी संख्या रखते हैं तो हमें y का मान पता चलेगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, y की जगह पे किसी और मान को रखेंगे, कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या मान निकलेगा हमारा, तो y का मान निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, x बराबर, हम चलिए हमारा मन है कि हम 0 रखें। ठीक है, 0, चलिए 2 रख देते हैं, x बराबर 2 रख दिए। ठीक है, तो लिखेंगे हम x बराबर 2 रखने पर, मतलब कि क्या है, x की जगह पे क्या है जी, तो 2 है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे x है तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, तो 2 रखना है। प्लस तो प्लस, y है तो y हो जाएगा, बराबर में 4 है तो 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे भाई मेरे, कि चर और अचर को क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं। तो बताइए, हाई क्या है, चर राशि है ना, इसको हम एक साइड कर लेते हैं। प्लस में है, y हमारे पास आ गया, बराबर में 4 हो जाएगा। देखिए है क्या है, बराबर के पहले 2 है हमारा, तो क्या चीज़ में है, प्लस में है। अब क्या करेंगे, हम बराबर के बाद इसको भेज देंगे। देखिए बराबर के पहले है ये, अब बराबर के बाद भेजेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो माइनस में होता है। यहाँ पे क्या चीज़ का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह यहाँ पे होता है। बराबर की जब बात करेंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, बदल जाता है, ये जो माइनस में रहेगा प्लस में होता है, और जो प्लस रहेगा वो माइनस में होता है। ठीक है, चलिए अब 4 में से घटाएंगे 2 तो कितना निकलेगा, 2 निकल गया। यानी कि y का मान हमें कितना मिला, 2 मिल गया। x का मान कितना रखे हम, 2 रखे, y का मान निकला कितना, 2 निकल गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, हम y का मान कुछ और रखेंगे अपने मर्जी से। ठीक है, तो वैसे क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो रख लीजिए यहाँ पे क्या रखना है जी, तो लिख लेते हैं कि y बराबर कितना रख दे बताइए। तो चलिए y का मान हम रखते हैं, चलिए यहाँ भी रख लेते हैं 1 रख के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, y बराबर यदि 1 रहेगा तो क्या होगा, रखने पर हो गया ना, y बराबर 1 रखने पर, यानी कि y की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे। ठीक है, चलिए हम इस साइड हल कर लेते हैं। समीकरण हमारे पास यही वाला है, ठीक है ना, ये ना है। चलिए x तो x, प्लस का प्लस, y तो y, बराबर में 4 है तो 4 हम कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x के जगह पे x प्लस y के जगह पे 1, बराबर में 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 और 4 को एक साइड हम कर लेंगे। तो x बराबर है तो बराबर, 4 है तो 4। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस में हमारे पास 1 ही बराबर के पहले है, तो अब बराबर के यदि बाद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, माइनस में, चिन्ह इसका बदल जाता है, हम अभी बताएं। वो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो 3 मिला, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या कर लेंगे, इसका ना हम सारणी बनाएंगे। ठीक है ना, कैसे, चलिए यहाँ बना दें हम, क्योंकि इसके लिए हमें क्या अभी ग्राफ ही तो बनाना होगा। नहीं चलिए बनाते हैं यहीं पे, यहाँ पे समीकरण 1 के लिए सारणी है। ठीक ना, समीकरण 1 के लिए सारणी है, बना लेते हैं सुंदर से एकदम। चलिए x y, अब ध्यान से समझना है, यही एग्जाम में ना 5 नंबर का पूछता है बाबू, ध्यान रखिए 5 नंबर। आप यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं हमारा ये वाला, तो आप 5 नंबर एग्जाम में आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है एकदम। वीडियो समझ में नहीं आता है, अगर कोई भी इसमें समझने में दिक्कत होना है तो फिर वीडियो को जो है पॉज करके देखिए, उसको पीछे करके देखिए। ठीक है, चलिए x है, x का मान हमने क्या रखा है, देखिए
x का मान हमने रखा है 2, हम रख देंगे 2। फिर y का मान हमें कितना मिला है जी, तो y का मान हमें 2 मिला है, तो हम क्या रख देंगे, y का मान 2। क्लियर। अब देखिए y का मान हम क्या रखे हैं जी, तो 1 रखे हैं, तो हमें मिला क्या है, x का मान क्या मिला है हमें, तो x का मान हमें 3 मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे, तो देखिए समीकरण 1 को हमने हल कर दिया, अब समीकरण 2 से चलेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो लिख लीजिए इस समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण जो 2 में दिया गया क्या है, तो x प्लस का 2y बराबर में 6 दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वैसे ही रखेंगे, सेम प्रोसेस है। चलिए हमारा मन है इस बार कि x बराबर का हम कितना रख लेते हैं, कितना रख लें, 2 रख दें कि 1 रख देंगे, एक बार रख कर देखते हैं। ठीक ना, चलिए इस बार हम 2 रख कर देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, ठीक ना, यानी कि x जब हम क्या रखेंगे, तो x के स्थान पे 2 रखेंगे। ठीक है, चलिए x है, इसे पे क्या रखेंगे, 2 रख दिए, प्लस तो प्लस 2y है, तो 2y बराबर में 6 है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 2y यहाँ पे आ जाएगा, चूँकि यहाँ भी हम बताएं कि चर और अचर को एक साइड हम कर लेंगे, तो ये y क्या है हमारा, चर राशि है। ठीक है, और गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, हम अचर कहते हैं। आप लोग 10th में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, 6 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यही क्या है, प्लस में हमारे पास 2 यहाँ पे दिया गया। ठीक है ना, बराबर के बाद यदि करेंगे कहाँ हो जाएगा, तो माइनस में निकल के आराम से आ जाएगा। ठीक है, 6 में से घटाएंगे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, हाई y। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2y क्या है, y जो है 2 के गुणांक में है। ठीक है, आज जब बराबर के बाद हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो भाग में होता है, यानी कि जो गुना में रहेगा ना, बराबर के पहले उसके बाद करेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, जो भाग में रहेगा वो गुना में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम काट देंगे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि y का मान कितना निकल के आएगा जी, तो 2। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ना, क्या लिख सकते हैं सर, y बराबर में 2 लिख सकते हैं आराम से। ठीक ना, अब क्या करेंगे, हम x का मान रखे 2, तो y का मान हमें कितना मिला, तो 2 मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे कि y का मान फिर और कुछ रखेंगे तो हमें क्या, x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम हल करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, क्या लिखना है सर, तो y बराबर कितना रख दें, बताइए, कितना रख देते हैं, 0 रखते हैं। चलिए y बराबर इस बार रखते हैं 0, यानी कि y का जगह पे हम कितना रखे हैं, 0, यानी जहाँ जहाँ y हमें क्या रखना है, 0 को रखना है। समीकरण हमारे पास यही है, क्या है, तो x प्लस का 2y बराबर में 6, सॉरी 6 है, 6 हमने 6 लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, तो x प्लस का x हो गया, तो x हो गया, 2 है तो 2, इनके बीच में चिन्ह किसका होता है, गुना का होता है, यानी गुणांक में है 2 और y के, तो y के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 0, और गुना का चिन्ह हम लगा दिए, चूँकि 4 और 4 एक साथ रहता है तो क्या में रहता है, गुना में रहता है। बराबर में 6 है तो 6 कर देंगे, x बराबर 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर में 6 है तो 6 हो गया। ठीक है, चलिए सॉरी प्लस में है। ठीक ना, अब क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 है तो 6, प्लस में 0 है तो माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी सॉरी प्लस में है, बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6 में से यदि हम घटाते हैं 0 को तो कितना आएगा, 6 ही निकल के आ जाएगा, और क्या आएगा। चलिए, तो ये हुआ ग्राफीय विधि से हमारा हल। अभी ग्राफ बनाना बाकी है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है। ठीक ना, यदि ये आप पूरा प्रोसेस करके बना देते हैं तो एग्ज़ाम में आपको पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक ना, थोड़ा जगह छोटा पड़ जाएगा पर ट्राई करते हैं हम। ठीक ना, रुक जाइए, शायद हो जाए, और थोड़ा सा और नीचे तो भाई, यहाँ से हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए। चलिए, ये क्या होता है, y अक्ष होता है हमारा, और ये क्या होता है, तो x अक्ष होता है, तो आपको पता होगा, आपको यहाँ पे x है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने x लिख दिया।
यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु यानी कि 0 होता है। चलिए यहाँ पे इसका मान भर देते हैं, क्या होता है 1 2 3 4, थोड़ा साफ से लिख ले गया, इसको तो नहीं लिखते हम, छोटा है। यहाँ पे क्या है सर जी, तो 1 है, 2 है, 3 4 और 5 हो गया, ठीक है। यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है, 2 3 4 5 तक जाना है हमें, तो 1 2 3 4 5 तक हम आ गए। अभी क्या होता है सर जी, तो माइनस में होता है 1 2 3 4 5 तक यहाँ भी हम आ गए, ठीक है। अरे भाई गलती काहे हो रहा है, बार बार उल्टा सीधा लिखा रहा है। ये क्या होता है, तो माइनस वाला हमारा ये होता है, ठीक है ना। और यहाँ भी क्या होता है, तो यहाँ भी लिखते हैं, चलिए यहाँ क्या होता है, तो -1 -2 और -3 -4 -5। थोड़ा जगह कमी है इसलिए तो नहीं, ये थोड़ा हो गया, ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी माइनस में कोई तो आया नहीं है ना किसी का वैल्यू, तो माइनस में हमको रखना नहीं है, हमको मतलब है प्लस वाले से, ठीक है। तो चलिए इसका सर, ओहो भारी मिस्टेक हो गया सर। क्या मिस्टेक हो गया, क्योंकि हम इस समीकरण 2 का सारणी हम नहीं बनाए हैं। कोई बात नहीं, यहाँ हम बना लेते हैं सर जी। चलिए हम समीकरण 2 के लिए सारणी यहाँ पे लिख लिए। चलिए x का मान, समीकरण 2 ये ना है, हाँ यहाँ पे, तो समीकरण 2 से x का मान हमें रखा था 2, y का मान हमें कितना मिला, तो 2 ही मिला, ठीक है ना, ये ना है। चलिए अब क्या रखें हम, y का मान रखे हैं 0, तो x का मान हमें कितना मिल गया जी, तो 6 मिल गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत, ठीक ना। दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे ही, कंफर्म बताएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे सर जी, आज ये समीकरण 1 में, समीकरण 1 जो है इसका सारणी है, x का मान कितना है, 2 है। तो x अक्ष में देखिए कि 2 कहाँ है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। y में भी 2 आई है, तो y में 2 कहाँ है सर जी, तो यहाँ पे y में 2 है, हम डाल दिए, क्लियर। अब x में देखिए 3, तो x में 3 कहाँ है सर जी, तो यहाँ पे है। y में 1 कहाँ है, तो y में 1 यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम मिलाएंगे, तो कैसे मिला सकते हैं सर जी, तो 1 है, तो ये मिलाने के लिए इसको एकदम सीधा में लेकर के यहाँ पे जा सकते हैं ना, कहाँ नहीं जा सकते, एकदम जा सकते हैं। और 2 है, इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे उठा लेते हैं, उठा सकते हैं ना, एकदम उठा सकते हैं। हम कैसे मिलाए हैं, टेढ़ा थोड़ा सा हो जाएगा, ये सब क्या ग्राफ कॉपी पे और स्केल से बनने वाला है, फिर भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए कैसे मिलाएं, ऐसे मिलेगा, हाँ चलिए ऐसे मिलाते हैं, मिल गया। चलिए अब क्या है, समीकरण 1 का हमने जो है ग्राफ खींच दिया। अब समीकरण 2 का देखिए, समीकरण 2 में x का मान कितना है, तो 2 है, x का मान 2 है और y का भी मान 2 है, यानी कि यही वाला है, दोनों हाई वाला है। x का मान फिर 6 है, तो x का मान 6 नहीं रखा है क्या, यहाँ पर 6 हो जाएगा। चलिए x का मान क्या होगा जी, 6 हो गया, और y का मान कितना है, तो 0 है, तो 0 तो यहीं पर होगा ना, 0 यहीं पर होगा। और यहाँ पे क्या है, हाई जो है, इसको कैसे करें सर जी, हमारे पास x का मान 2 तो यहाँ पे था ना, यहाँ था, और y का मान भी हमारे पास यहीं पे था, यही था ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे है, क्या करते हैं, इसको 6 को थोड़ा सा उठा देते हैं क्या, अगर इसके सामने से उठा कर लाएंगे, हाँ मान लीजिए कि यहाँ पे रख दिए 6 का मान, और 2 यहाँ पे है, तो इसको क्या करते हैं, 2 है ना, हाँ 2 है, तो इसको उठा के हम यहाँ पे कर देते हैं, हाई भी है, तो इससे क्या होगा, इससे मिल जाएगा ना, हाँ मिल जाएगा। चलिए यहाँ से मिल जाएगा, चलिए यहीं से मिलाते हैं हम, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है,
पर कोई बात नहीं, वो है ना, तेरा है पर मेरा है, वही वाला है। चलिए हो गया, तो यहाँ पे काट दिया ना। तो ये कौन सा रेखा बन रहा है जी? तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे को काटे। तो यहाँ पे काट रहा है ना, तो चलिए अब काट रहा है तो हम देखेंगे कि किस बिंदु पे ये काटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है, वाई वाला में किस में काटा है? तो 2 में काटा है। एक्स वाला में कहाँ काटा है? तो एक्स वाला में कहाँ काटा है सर जी? 3 पे काटा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम? 3,2, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर निकाल के, यही हमारा आएगा, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना? एकदम बढ़िया से समझ लिए, समझ लिए बढ़िया से। अगर आपको कहीं भी समझने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं, बना देंगे, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, और पता है क्या करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब जरूर